सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 17 वचन 6 से। भजन संगीता अध्याय 17 वचन 6 से। आइए देखते हैं। हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना की है। हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। अपनी आंखों के पुतली के समान सुरक्षित रख। अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, कह रही है कि जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है बचाव के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। वह परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, मैंने तुझसे विनती की है और इस विश्वास से प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे देगा। मैंने जो अपने सुरक्षा के लिए और अपने जीवन के लिए जो तुझसे विनती की है, तुझसे प्रार्थना किया है, हे परमेश्वर, तू मेरी बातों का, मेरी विनती का जवाब देगा और मेरा सुरक्षा करेगा, मेरे प्राण की रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा। कहता है मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे विश्वास है कि जो मैंने प्रार्थना, जो मैंने विनती तुझसे किया है, जरूर है कि तू सुनेगा। कहता इसलिए हे परमेश्वर, तू अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। हे परमेश्वर, जो मैंने तुझसे विनती किया है, इसलिए तू अपना कान मेरी विनती की तरफ लगा, मेरी ओर लगाकर मेरी विनती को सुन ले, मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन ले। हे परमेश्वर, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा मुझ पर दिखा दे। कहता है परमेश्वर, तूने जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को, जितने तेरे शरण में रहने वाले लोग हैं, जितने तेरे दास और दासियां हैं, जितने लोग तेरे अधीन जीवन जीते, जितने लोग तो तुझे अपने जीवन का आधार मानते हैं, तू ऐसे लोगों को क्या करता है, उनके विरोधियों से उन्हें बचा कर रखता है। जो उनके विरोध में, जो उनके प्राणों की हानि और उनके जीवन के हानि के विषय में जो वो सोचते हैं और जो उनके ऊपर घात करते हैं, तो ऐसे लोगों से उन्हें बचा कर रखता है। किनको? कि जो तेरे शरण में जीवन जीने वाले हैं, जो तेरे सहारे जीवन जीने वाले हैं। तू अपने उन सभी लोगों को, अपने शरणागतों को हे परमेश्वर तू विरोधियों के हाथ से बचाता है। ठीक उसी प्रकार हे प्रभु मुझ पर भी अपनी अद्भुत करुणा दिखा कि हे परमेश्वर
परमेश्वर अपने उस सामर्थ्य दाहिने हाथों को बढ़ाकर मेरे भी जीवन की रक्षा कर और मुझे भी अपने मेरे विरोधियों से बचा ले। हे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने आंख की पुतली के समान सुरक्षित रख। हे परमेश्वर अपने आंख के पुतली के समान मुझे जान और अपने आंख के पुतली के समान मुझे सुरक्षित रख, मेरी रक्षा कर। हे परमेश्वर जैसे एक व्यक्ति अपने आंख के पुतली की सुरक्षा करता है, हाँ मेरे प्रभु तू भी मुझे उस आंख के पुतली के समान जान और आंख को जैसे बचाने के लिए हे परमेश्वर जिते जैसे हर एक अंग आंख के बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं परमेश्वर और बचा कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभु तू मुझे अपने आंख की पुतली जानकर मेरी रक्षा कर, मेरे जीवन की रक्षा कर। हे परमेश्वर तू मुझे अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। हे परमेश्वर तू मुझे अपने पंखों के आड़ में ले ले, अपने पंखों के नीचे छुपा ले और हे परमेश्वर मुझे अपने आड़ में ले ले ताकि जितने मेरे विरोधी मेरे ऊपर कोई हानि न पहुंचाने पाए, ना ही मेरे प्राणों पे घात करे, ना ही मेरे जीवन के ऊपर कोई हानि पहुंचाए। इसलिए हे प्रभु तू अब मुझे अपने छात्र छाया में मुझे अपने पंखों के आड़ में ले ले, मुझे सुरक्षित रख, अपने आंख की पुतली जानकर मेरी रक्षा कर। हाँ मेरे प्रभु जैसे तू अपने शरणागतों को शरणागत यानी शरण में रहने वाले लोगों के प्राणों की तू रक्षा करता है, हे परमेश्वर उन्हें विरोधियों से बचाता, ठीक उसी प्रकार प्रभु हमारे भी प्राणों की रक्षा कर और हमें हमारे विरोधियों से बचा ताकि हम तेरे आशीषों में तेरे सुरक्षा में हम हमेशा के लिए बने रहे। वो परमेश्वर का दास परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए विनती कर रहा है कि प्रभु हमारी रक्षा कर। मेरे प्रियो ठीक उसी प्रकार हमें भी और आपको भी अपने परमेश्वर से अपने सुरक्षा के लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर तू हमारे भी प्राणों की रक्षा कर, जैसे अपने प्रेमियों को हे परमेश्वर जैसे अपने लोगों के प्राणों की तो रक्षा करता है, हे प्रभु वैसे ही हमारी भी रक्षा कर, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमने जो तुझसे विनती किया है तो हमारी विनती को सुनेगा और हमें उत्तर देगा। हाँ मेरे प्रभु हमें विश्वास है कि तू हमें बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारे प्राणों की रक्षा करेगा और हमें बचाएगा, हमें बचाकर अनंत काल के योग्य ठहराएगा। मेरे प्रियो यदि हम भी और आप भी उस परमेश्वर के सामने ऐसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करेंगे तो जरूर है कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और अपने सामर्थ्य बलवंत भुजाओं को बढ़ाकर वह हमारे और आपके प्राणों की रक्षा करेगा और हमें उन विरोधियों से उस शैतान के लोगों से हमें बचा कर रखेगा और हमारे प्राणों को अनंत काल का जीविता बना देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो जरूर है कि आप परमेश्वर के अधीन रहिए, परमेश्वर जरूर है कि आपके प्राणों की रक्षा करेगा, आपको स्वर्ग के लायक बनाएगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। पूरे विश्वास से भर जाइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता। हे परमेश्वर तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से शाखा से पृथ्वी को बनाया, तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर तू अपने बलवंत भुजाओं को बढ़ाकर हे परमेश्वर अपने बलवंत भुजाओं को बढ़ाकर हर एक के शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन को तू छू ले प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, विपत्ति हो, बीमारी हो, कलेश हो, उपद्रव बिल्कुल खत्म हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं माँ के गर्भ से लेकर आज तक हे परमेश्वर जो भी इनके जीवन में दुख जो भी विपत्ति आती उन सारी दुख और सारी विपत्तियों को दूर कर हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर इनके सारे गुनाह सारे अपराधों के ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल और उन्हें माफी दे मेरे प्रभु।
हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुने हैं, इनके द्वारा जितने भी पाप, जितने गुनाह हुए पिता, हर पापों के ऊपर पर्दा डाल और इन्हें माफी दे प्रभु। और विनती करते हैं परमेश्वर, हर एक के ऊपर अपने जीवन की आशीष दे, क्योंकि हे परमेश्वर तू आज पूरी रात हे परमेश्वर इन्हें संभाल कर रखा प्रभु, सुरक्षित और भला चंगा रखा प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हे परमेश्वर, आपने इनको नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और नया दिन दिया है हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके लिए आज का दिन हे परमेश्वर सब कुछ अच्छा अच्छा होने पाए। इनके जीवन में आने वाली जो अनहोनियां है प्रभु अब बिल्कुल टल जाए, इनके जीवन में कोई प्रकार की हानि न होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पूरे दिन ये जहां भी रहे तेरे आशीष में भरे रहे, कोई भी प्रकार के दुख तकलीफ दुर्घटना इनके जीवन में ना आने पाए, ना इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह हो। हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। शैतान इनके मन और बुद्धि को बिगाड़ कर परमेश्वर अपना काम अपनी हरकत न करने पाए। हे परमेश्वर शैतान की सारी व्यवस्था हर एक के मन हर एक के विचारों से हे परमेश्वर बिल्कुल खत्म होने पाए, सबके सब पवित्रता का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनमें हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर इनमें से कोई बीमार आदमी है तो प्रभु आज तू अपने आकाश का झरोखा खोलकर महिमा की आशीष आने दे, ताकि चाहे जो कोई बीमारी से जकड़े हो हे परमेश्वर हर बीमारी आज इनके शरीर से निकल जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जैसा आपने वचन में कहा है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, सब विश्वासी प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया प्रभु, उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे, वो अनोखा चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ होने पाए, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, ताकि आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनका जीवन तेरे आनंद तेरी खुशी से बीतने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने आज रुके हुए अधूरे काम आज पूरा हो जाए। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन हर एक के लिए परमेश्वर खुशियों का दिन होने पाए। हे परमेश्वर आज इनके जीवन में कोई भी प्रकार की उदासी न आने पाए, हर उदासी को समाप्त कर प्रभु, हर आशा को हे परमेश्वर पूरी तरह से अपने आशीषों से भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी भी आशा जितनी भी इच्छा जितनी मनोकामनाएं आज यीशु मसीह के नाम में पूरा हो जाए। ओ महान परमेश्वर जितने नौकरी बिजनेस व्यापार वाले पिता, ये परमेश्वर उनके नौकरी बिजनेस व्यापार से संबंधित जितनी आशा जितनी इच्छा मनोकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में प्रभु आज उन्हें कोई अच्छा खासा रोजगार मिल जाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने नौकरी के तलाश में आज हे परमेश्वर उनके तलाश से उनके नौकरी के तलाश हेतु हे परमेश्वर कोई अच्छा सा संदेश इन्हें मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने गरीबी के श्राप में प्रभु, इनके गरीबी के श्राप के बंधन को तोड़कर मेरे प्रभु इनके लिए हे परमेश्वर कोई अच्छा खासा रोजगार दे, ताकि इनकी गरीबी बिल्कुल मिटने पाए। हाँ मेरे प्रभु इनका जीवन यापन अच्छे ढंग से हो जाए। जितने कर्ज के बोझ से दबे हुए पिता, ऐसी इनकी कमाई पे बढ़ोतरी और बरकत होने दे, ताकि हे परमेश्वर ये अपने हे परमेश्वर अपने कर्ज से मुक्ति पा जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जिसके पास घर नहीं प्रभु, उसके लिए कोई नई योजना तैयार कर कि उनके पास घर रहने के लिए घर हो जाए। जिनके पास चलने का साधन नहीं प्रभु, उनके लिए कोई नई योजना रच मेरे प्रभु, ताकि उनके पास चलने का साधन हो जाए। हे प्रभु जितने लोग आशा और विश्वास से प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, इनमें चाहे जितनी बीमारी से जकड़े हुए लोग हो, चाहे जिस बीमारी से जकड़े हुए लोग हो, हाँ मेरे प्रभु इनके जीवन की हर बीमारी आज अभी इसी क्षण यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर इनके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा हो, वो दुष्ट आत्मा अब भी बाहर हो जाए यीशु के नाम में। वो परमेश्वर जिसके पास कोई संतान न हो, वो परमेश्वर उनके गर्भ के सारे बंधन खुल जाए, उनका गर्भ फलवंत हो जाए और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ महान परमेश्वर उनकी आशा हे परमेश्वर उनका विश्वास पूरा हो जाए, उनकी निराशा खत्म हो जाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, ये सब के सब हे परमेश्वर तेरे लोग हैं पिता। हम प्रार्थना करते इन्हें अपने आंख के पुतली के समान जान और इनकी रक्षा कर मेरे प्रभु, इनके प्राणों की रक्षा, इनके जीवन की रक्षा, घर परिवार की रक्षा कर। हे परमेश्वर इनके घर के अंदर कोई विवाद चल रहा है तो वह विवाद को खत्म कर दे, ताकि परिवार एक मत हो जाए। हे परमेश्वर पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो तो वह विवाद खत्म हो जाए, दोनों पति पत्नी एक हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार में चाहे जो कोई समस्याएं दूर हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर जिनके घरेलू जमीनी विवाद हो समाप्त होने पाए, हे उनके बीच समझौता हो जाए, जिनका मुकदमा चल रहा है उनका मुकदमा समाप्त हो जाए, उनका फैसला अच्छे ढंग से होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, उनका फैसला उनके हक में हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाए। इनके घर में कोई बीमार हो तो वह चंगा हो जाए, कोई दुष्ट आत्मा से झगड़ा है तो छुटकारा पाए, कोई हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में वो चंगा होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में, हे परमेश्वर जिस बात की घटी है वो घटी भर दी जाए, जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जीवन की हर समस्या से छुटकारा पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने व्यसन से जकड़े हैं वो छुटकारा पाए, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, उनका जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता प्रभु, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दे ताकि पढ़ाई लिखाई में मन लगना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा के क्षेत्र में है उनके सेवा के क्षेत्र में आशीष दे ताकि सेवकाई में आगे बढ़े। ओ महान परमेश्वर, इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या प्रभु, हर समस्या से इन्हें छुटकारा दे, इनका जीवन अपने आनंद से भर दे ताकि ये आनंदित होकर तेरे नाम की महिमा करे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर इन्हें अपने जीवन की आशीष से भर दे सदैव। हे परमेश्वर, अपनी छात्र छाया इनके ऊपर डाल ताकि सदैव तेरी छात्र छाया में पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई